अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि गूगल माय बिज़नेस जो है वो काम कैसे करता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ ऑपरेशंस प्रो प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट जो है वो इसकी प्रोफाइल जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। अब राइट साइड पे अगर आप ये देखें, ये कंप्लीट बिज़नेस के बारे में, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी हर चीज़ कस्टमर को एक रिलायबल फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे देखें यहाँ पे पिक्चर आ रही है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, तो उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट, उस ब्रांड से रेलेवेंट आपकी जितनी भी पिक्चर्स हैं, वो कस्टमर को डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। इवन कि वीडियोज़ भी। लोग आते हैं गूगल पे, सबसे ज़्यादा सर्च गूगल पे हो रही है। लोग आ रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपकी सारी चीज़ें देखते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद जो है लोग आपसे प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पिक्चर्स के थ्रू। आप गूगल, कोई बंदा अगर आपको ढूँढना चाहता है, वो अगर गूगल पे जाता है, देखें जैसे ही मैं इस पे गूगल पे क्लिक करूँगा, गूगल मैप्स पे, तो एग्ज़ैक्टली आपके पास कंप्लीट गूगल मैप की लोकेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और ये कंप्लीट डिटेल्स, ये देख रहे हैं ये नीचे? आपकी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। लोग इज़िली आपको गूगल मैप पे ढूँढ सकते हैं। ये देखें, एक एक लोकेशन होगी ये, जो कि कस्टमर को आप दिखा सकते हैं। कस्टमर कितना कन्वीनिएंटली आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन आपकी फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल मैप पे। आप अगर बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद आप थोड़ा-सा नीचे आएँ, देखिए आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, आपका लोगो आ रहा है। ये देखिए अदर देन आपकी वेबसाइट आ रही है, डायरेक्शन आ रही है, सेल्स, ये देखिए साथ में कॉल लिखा हुआ आ रहा है, कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा, तो डेस्कटॉप पे, जैसे डेस्कटॉप होता है ना, मोबाइल होता है, तो मोबाइल पे आप क्लिक करेंगे तो डायलर पे ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप कॉल पे क्लिक करेंगे, आपको नंबर नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो नंबर ऑटोमैटिकली डायलर पे ओपन हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर जो है देखिए रिव्यूज़ आ रहे हैं कस्टमर्स के। ये कंप्लीट रिव्यूज़ हैं। कस्टमर को आसानी हो जाती है रिव्यूज़ देखकर डिसाइड करने में कि इस कंपनी से, इस बंदे से, इस प्रोडक्ट से, इस सर्विस से हमें जो है वो चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप सर्विसेज़ देते हैं, आप कहते हो कि कस्टमर आपसे पूछता है कि भाई रिक्वेस्ट कोड कर सको। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने क्लिक किया, आ जाएगा कि भाई आपको कौन-सी सर्विस चाहिए, कब चाहिए और डिटेल्स किस बारे में चाहिए। जो भी आपका मैसेज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिक्वेस्ट करोगे, कस्टमर को रिक्वेस्ट चली जाएगी। आपके पास आपका एड्रेस आ रहा है, आपके आवर्स आ रहे हैं, किस दिन आप किस टाइम पे ओपन होते हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हो। कोविड-19 से रिलेवेंट जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्रोडक्ट्स की कंप्लीट कैटेगरीज़ यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये देखें आपके पास सारी डिटेल आ गई कि कौन-सा कोर्स है, क्या है, कितने में है, कैसे चल रहा है। अब थोड़ा-सा नीचे आएँ, लिखा हुआ आ रहा है क्वेश्चन एंड आंसर्स। जैसे लिखा है बी द फर्स्ट टू आस्क अ क्वेश्चन पे आप क्लिक करते हो, ये देखो एक प्रोफाइल ओपन होगी यहाँ पर। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हो और आप लिखते हो डिजिटल मार्केटिंग। अब एक कस्टमर लिखना चाह रहा है व्हेन योर डिजिटल मार्केटिंग सेशन इज स्टार्टिंग। एक क्वेश्चन मैंने पूछा। अब ये देखिए राइट साइड पे उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, सजेस्टेड आंसर्स बेस्ड ऑन व्हाट, जो आपने पोस्ट की हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉइन आवर फ्री डिजिटल मार्केटिंग ऑन 12 सितंबर, जो कि पुराना चल रहा था। आप थोड़ा सा नीचे हैं, आपकी और पोस्ट आ रही है, जहां जहां पे कोई डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ होगा, क्लासरूम लिखा हुआ है, सेशन लिखा हुआ है, वो देखिए वो आपको सारी चीजें जो है उसने दिखाना शुरू कर दी। इवन के नीचे नहीं, ये देखेंगे एक बंदे ने रिव्यू दिया हुआ है और उसके रिव्यू में आपके क्वेश्चन का आंसर है, आई हैव अटेंडेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड हियर गोस माय कमेंट्स। रेलेवेंट कोर्स है, कंटेंट है, डिटेल प्रैक्टिकल, पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस एंड लर्नड इंस्ट्रक्टर। आप थोड़ा सा ये देखिए और भी कितने लोगों के हैं, दिस इज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल मार्केटिंग। आपके पास कंप्लीट लोगों के रिव्यूज आएंगे, लोगों को हेल्प आउट करना पड़ेगा डिसीजन लेने में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं, आप लिखते हैं एक्सपीरियंस की बात करते हैं, फिर एक्सपीरियंस का कीवर्ड लिखा, वो देखिए उसने ऑटोमेटिकली आपने कुछ इसमें से आंसर्स आपने लिखे हुए हैं जो कि पोस्ट की फॉर्म में है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कस्टमर ने पहले से, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने लिखी हुई हैं। तो देखिए वो ऑटोमेटिकली कस्टमर को नजर आ जाएगा, जो कि उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आपके यहाँ से एड्रेस हो जाएंगे और जो एड्रेस नहीं हुए वो आप क्वेश्चन पोस्ट करें और आपको आंसर उसका मिलेगा। देखिए कितना कन्वीनियंट है कस्टमर को लाने के लिए, किस टाइम आप ओपन होते हो, किस टाइम ज्यादा रश होता है, क्या टाइम है, रिव्यूज आपके कैसे हैं, आपने कोई चीजें ऐड करनी है, वो सारी एक कंप्लीट प्रोफाइल आपकी यहाँ पे बिल्ड होना चाहिए। तो गूगल माई बिजनेस इस तरीके से जो है वो काम करता है। अच्छा, अगर आप गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके आप लिखते हैं रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा,
ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये देखें ना, ये इसने मुझे गूगल मैप पे सिर्फ 3 जो है वो रेस्टोरेंट्स को रिकमेंड किया। ये देखें, एक ये आ रहा है स्पाइस एंड हर्ब्स का, पाकिस्तान रेस्टोरेंट और तंदूरी रेस्टोरेंट। अब हालांकि ये नीचे ये देखें, इसको बोलते हैं 3 पैक लिस्ट। ये देख रहे हैं, इसको 3 पैक लिस्ट देते हैं। अब देखें, इनमें से 2 रेस्टोरेंट ओपन है, तीसरा बंद है। अब हालांकि मेरे पास, हमारे घर के पास इस्लामाबाद में कितने ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अवेलेबल है, लेकिन नजर यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहे हैं जो टॉप के 3 होंगे। आदो के बेशक ये टॉप के 3 ना भी हो, लेकिन चूंकि इन्होंने एक प्रोफाइल अपनी मेंटेन की हुई है गूगल बिजनेस पर, तो गूगल इनको प्रमोट कर रहा है, टॉप 3 पे दिखा रहा है, और ये फ्री है, ये कोई पैसे नहीं देते। तो देखिए, पाकिस्तान रेस्टोरेंट आ रहा है, ठीक है, आपके पास तंदूरी रेस्टोरेंट आ रहा है, आपके रिव्यूज आ रहे हैं कि भाई रिव्यू कितने हैं और किस जगह पर है, आपका टेक अवे देते हैं कि नहीं, डाइन इन करते हैं कि नहीं। कई दफा आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर लिखा आ जाएगा, आप ओपन है क्लोज है, जैसे ये ओपन है क्लोज लिखा हुआ है कि भाई ये ओपन होता है 12 बजे, वो थर्सडे को जो है ये 12 o'clock ओपन होगा, तो आपके पास कंप्लीट डिटेल आ रही है। अब मेन चीज ये होती है कि ये काम कैसे करता है, ये गूगल की 3 पैक लिस्टिंग काम कैसे करती है। आपको पता है, आप कुछ भी चीज सर्च करते हो, बेशक आप मोबाइल डिवाइसेस पे हो, आप लैपटॉप पे हो, आपकी जीपीएस जो है ना, जो जीपीएस लोकेशन होती है गूगल को पता होती है। जब भी आप अपने मोबाइल पे जाके लिखते हो रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद या रेस्टोरेंट्स इन कराची, या इवन के आप जाते हो, आप लिखते हो शू शॉप इन इस्लामाबाद या इन कराची इन लाहौर, कुछ भी लिखते हो, गूगल सबसे पहले फाइंड आउट करता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसे मैंने ये सर्च किया, आप जरा बॉटम पे आओ, ये देखो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है S12 इस्लामाबाद, मतलब मैं S12 सेक्टर में बैठा हूँ इस्लामाबाद के। उसने मेरी लोकेशन देखी और उसने ये जो लिस्टिंग दी है, उसने ये देखा कि यार इस लिस्टिंग के आसपास ऐसे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो कि मेरी ये जो रिक्वायरमेंट है रेस्टोरेंट के इंतजाम को पूरा कर सकते हैं, वो मेरे नियर बाय के एरियाज के लोगों को दिखाएगा, जो कि मेरे लिए विजिट करना इजी होगा। जैसे कि है E11 H12 के साथ है, ये भी साथ है, ये भी पास में है, तो मेरे लिए कन्वीनियंट है लोगों तक जाना। तो रेस्टोरेंट्स हो गए या शॉप्स हो गई, आप बहुत दूर नहीं जाते। आप लाहौर में बैठे हो तो आपको अगर कराची की कोई शॉप नजर आ रही है, कोई फायदा नहीं है। आप लाहौर में बैठे हो, किसी दूसरे सिटी की नजर आ रही है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल बाबरा टाउन में लाहौर में बैठे हो और कोई बंदा आपको जो है ना वो मुगलपुरा वाली साइड की जो है ना वो शॉप दिखाएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको विजिट नहीं कर रहे, आपके लिए पॉसिबल नहीं है इतना दूर जाना। तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी जीपीएस लोकेशन को देखता है और देखता है कि ऐसे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इस एरिया में सर्व करते हैं, और किन की रेपुटेशन ज्यादा है, किन की एंगेजमेंट ज्यादा है, कौन एक्टिव होते हैं, और उसकी बेसिस पे वो रैंक करता है और टॉप 3। अब इतने हजारों रेस्टोरेंट है एक सिटी में, इस्लामाबाद में, लेकिन आपको शो सिर्फ टॉप 3 पे करवा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो होंगे जिनकी सेल सबसे ज्यादा होती है। तो गूगल पे जो लोग 3 पैक लिस्टिंग पे, जिस तरह एक शॉप होती है ना, जो फ्रंट पे होगा उसकी सेल ज्यादा होती है, लोग ज्यादा दिखते हैं, उसके पास ज्यादा जाते हैं। पीछे वाले कम दिख रहे हैं, उनके पास लोग भी कम जाएंगे, तो जब लोग कम जाएंगे सेल्स भी कम होगी। तो जो लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर दिख रहे हैं उनकी सेल ज्यादा हो रही होती है। तो गूगल की 3 मैप लिस्टिंग पे आप लोग जो है वो कैसे आ सकते हो, हम इस कोर्स में जो है वो चीज भी कवर करेंगे। चलें जी, चलें अब हम सीखते हैं कि गूगल पे आपने अपनी प्रोफाइल को, अगर आप ऑलरेडी गूगल पे आपका बिजनेस सबमिट है और आपने प्रोफाइल को क्लेम करना है, या फिर अगर आपका फर्ज फॉर एग्जांपल अगर आपने का बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, आपने अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस पे रजिस्टर करवाना, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाएं और लिखें गूगल माई बिजनेस। जैसे ही आपने ये चीज लिखी है, पहले नंबर पे गूगल की जो है वो प्रोफाइल का लिंक ओपन हो जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ गूगल माई बिजनेस ड्राइव कस्टमर एंगेजमेंट ऑन गूगल। आप इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके की एक स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पे लिखा हुआ रहा होगा मैनेज नाउ। आपने मैनेज नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा गूगल का एड्रेस। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो भी आपने काम करना है, आपने जो गूगल एड्रेस लिखना है वो बहुत एग्जैक्ट ऐसा अकाउंट, आपका जीमेल का अकाउंट जिसका यूजर नेम पासवर्ड आपको याद है, आपने सिर्फ वो वाला अकाउंट जो है वो यहाँ पे यूज करना है। उसके अलावा कोई और अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यूजर नेम लिखा, मैंने पासवर्ड लिखा और इसको लॉग इन कर लिया। जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो इस तरीके की एक स्क्रीन आपके सामने शेयर होगी। ये अभी वो कर रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई ठीक है कंफर्म कर दें, और ये एक स्क्रीन आपके सामने जो है वो डिस्प्ले होगी।
अब देखिए लेफ्ट साइड पे वो पहले लिख रहा है कि भाई क्या आपका बिजनेस पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता, कई दफा ऐसे होता है कि गूगल बहुत कॉन्स्टेंटली गूगल मैप को अपडेट कर रहा होता है। अगर आपने नहीं किया, वो देखता है कि कहीं पे कोई नई शॉप ओपन हुई है, वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस को रजिस्टर कर देगा, दो कि आप उसको ऑन नहीं करते होगे, प्रोफाइल आपकी आ जाएगी लेकिन वो है नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो कि आप गूगल मैप पे ऑलरेडी रजिस्टर करते हो कि नहीं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ ऑपरेशन प्रो। जैसे मैंने लिखा, ये देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑपरेशन प्रो लिखा हुआ है, ऑपरेशन प्रो प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दो ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो कि ऑलरेडी गूगल मैप पे रजिस्टर्ड है। फर्स्ट करें, अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप कहते हैं डिजिटल कंसल्टेंट, तो वो देखिए डिजिटल कंसल्टेंट मैंने लिखा, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई डिजिटल कंसल्टेंट के नाम से एक बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको रजिस्टर्ड है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं जैसे ऑपरेशन प्रो का लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये है, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसको देखिए प्रोसेस करेगा और नेक्स्ट पे ले जाएगा। तो वो कह रहा है कि भाई ये लिस्टिंग ऑलरेडी क्लेम्ड है। अगर फर्ज करो कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि क्लेम नहीं हुआ हुआ, आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, या तो ये जो जिसने भी गूगल बिजनेस पे प्रोफाइल बनाई हुई है, अगर तो आपका बिजनेस उसने क्लेम किया, क्लेम का मतलब ये है कि वो बिजनेस का ओनर है और वो उसको मैनेज कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस करोगे। फर्ज करो अब मैं बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद दोबारा अगेन ऑपरेशंस प्रो लिखते हुए देखो दो ऑप्शन आ रही थी, एक प्राइवेट लिमिटेड के साथ और एक ये। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, फर्ज करो इस प्रोफाइल को कोई ऑन नहीं करता, तो देखो उसने कह दिया कि भाई अपने बिजनेस का नाम कंफर्म कर लो। मैं कहता हूँ, वो कहता है कि बिजनेस का नाम यही है, मैं कहता हूँ हाँ जी एग्जैक्टली यही है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो प्रोसेस आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बिंग पीछे आता हूँ, तो आपके पास दो सिनेरियोज होते हैं कि जब आपने अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को या एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्लेम करना हो। तो एक तो आप यहाँ से आके सर्च कर सकते हो, वरना आप सिंपल गूगल पे जाओ और जाके फॉर कोई भी बिजनेस आपका है आप लिख लो, जैसे मैं कहता हूँ घाटी इस्लामाबाद। तो जैसे मैंने घाटी इस्लामाबाद लिखा, तो ये देखो ये उसकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रही है। हम एक काम करते हैं, हम कोई बिजनेस का स्पेसिफिकली नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं ईमान स्वीट्स, ईमान ढाका स्वीट्स फॉर एग्जांपल। तो जैसे कि देखो मैंने ईमान ढाका स्वीट्स लिखा, तो ये यहाँ पर नीचे उसकी लिस्टिंग दे रहा है। तो आप गूगल से आके चेक कर लेते हो। अगर फर्ज करो आपका ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है, आपने अगर नया बिजनेस रजिस्टर करवाना हो, तो वो आपने कैसे करवाना है, तो ये नीचे लिखा हुआ रहा है ऐड योर बिजनेस टू गूगल। आप क्या करेंगे, ऐड योर बिजनेस टू गूगल पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिकली ले जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ रहा है आपने अपने बिजनेस का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे बिजनेस का नाम है ABC कंसल्टेंट्स। तो देखो वो ऑलरेडी मिलते जुलते नाम जो है वो आ रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल ABCD कर देता हूँ, ठीक है, ABCD कंसल्टेंट्स। ये देखो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अ बिजनेस नेम, बिजनेस विद दिस नेम। आपने इसको चूज कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, वो आपसे बिजनेस कैटेगरी पूछेगा। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आपने अपने बिजनेस को क्लेम करना होता है या आपने अपने बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ फोटोग्राफर इन इस्लामाबाद, मैंने कोई भी यहाँ पे सर्च किया, तो देखिए नीचे में जैसे ही आया उसने मुझे लिस्ट बता दिया कि भाई ये फोटोग्राफर इन इस्लामाबाद है। एक है इफ्ती फोटोग्राफर, एक है आतिफ अली फोटोग्राफी। अभी देखो नीचे जरा आप देखो, ये इन्होंने कैटेगरी लिखी हुई है, जो फोटोग्राफर लिखा हुआ है, ये फोटोग्राफर लिखा हुआ है, ये वेडिंग फोटोग्राफर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे आओ, आप फोटोग्राफर के अलावा जो है आप यहाँ पे लिख दो फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स। तो जैसे कि आपने स्कूल्स यहाँ पे लिखा, तो आप थोड़ा सा नीचे आओ, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट स्कूल है, ये भी स्कूल है, ये इंटरनेशनल स्कूल है। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस की मेन प्राइमरी कैटेगरी कौन सी, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, तो जोन से भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपने वो मेन कैटेगरी जो है वो यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत लंबी लिस्ट अवेलेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रहे हो गारमेंट्स का, आप यहाँ पे आके लिखो, तो वो देखो उसने इतनी लंबी आपके पास ऑप्शन दे दी कि गारमेंट एक्सपोर्टर हैं, यहाँ पर आप सिर्फ गारमेंट्स लिख दें,
तो आपके पास ये वो मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है, सारी गारमेंट्स की नहीं दे रहा लेकिन और भी बता रहा है। गार्डन फर्नीचर शॉप है, मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं, आप कहते हो क्लोथिंग से रेलिवेंट है, आपने जैसे ही क्लोथिंग लिखा तो देखो क्लोथिंग स्टोर हो, क्लोथिंग का सप्लायर है, क्लोथिंग होलसेलर है, या यूथ क्लोथिंग स्टोर है, बीच क्लोथिंग स्टोर है, मैन बेबी वुमेन कौन से हैं। तो आपने एग्जैक्टली अपनी प्राइमरी जो ऑडियंस है वो आपने, या प्राइमरी जो आपकी बिजनेस की कैटेगरी है वो चूज करनी है, जिसकी बेसिस पर आप खुद को रैंक करना चाहते हो। तो अगर फर्स्ट करो आप क्लोथिंग स्टोर है आपका, आप यहाँ पे क्लोथिंग स्टोर लिखो, जब भी लोग गूगल पे जाके क्लोथिंग स्टोर लिखेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आप उस लिस्ट में आना शुरू हो जाओगे। अच्छा, आप बिजनेस कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल कैटेगरीज भी चूज कर सकते हो, लेकिन आपकी जो रैंकिंग होती है वो प्राइमरी कैटेगरी, जो पहले नंबर पे आप कैटेगरी लिखोगे ना, सिर्फ उस पे होगी। तो आपने ये चीज बहुत सोच समझ के अपनी कैटेगरी को यहाँ पर जो है वो आपने ऐड करना है। तो अगर आपका इसके अलावा कोई भी है, आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे स्कूल लिख दो, तो जैसे ही लिखोगे लिखाएगा स्कूल हाउस है, स्कूल सेंटर है, बस सर्विस है, लंच सेंटर है, प्री स्कूल है, प्ले स्कूल है, क्या है। आप यहाँ पे आते हो, आप कहते हो कि जी आपका मार्केटिंग का काम है, कि भाई मार्केटिंग का क्या काम है आपका, मार्केटिंग एजेंसी है, मार्केटिंग कंसल्टेंट है, टेली मार्केटिंग, इंटरनेट, क्या इसमें इतनी डिटेल्स आपके पास जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो जब आपके पास बहुत ज्यादा डिटेल्स होंगी तो आपके लिए आपने ये चूज करना है कि कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगी आपने वो चूज करनी है। आल्दो के कहने को आप मार्केटिंग की बात कीजिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है जिसपे आप खुद को, कस्टमर को ये कहते हो कि भाई मेरी ये एक्सपर्टीज है, मेरा ये एरिया ऑफ एक्सपर्ट है, या मैं ये वाली प्रोडक्ट्स जो है वो दे रहा हूँ, या ये वाली सर्विसेज दे रहा हूँ जिसमें मैं बेस्ट हूँ। तो एक आपने जो है वो प्राइमरी कैटेगरी यहाँ पे ध्यान से चूज करनी है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो कैटेगरीज है ये आपने हर 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आकर चेक करते रहना है। उसकी रीजन ये है कि गूगल हर फ्रीक्वेंटली जो है ना वो अपनी लिस्ट को अपडेट करता रहता है। तो कई दफा आपको बहुत ज्यादा रेलिवेंट कैटेगरी ना मिले तो गूगल चूंकि अपडेट कर रहा है तो आप रेलिवेंट कैटेगरीज को फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरा ई कॉमर्स का जो है वो बिजनेस है, तो ई कॉमर्स एजेंसी है, ई कॉमर्स सर्विस है, यूज कंप्यूटर स्टोर है, जो भी है। आप कहते हो भाई ई कॉमर्स सर्विस है, यहाँ पे अगर आप कहते हो रेस्टोरेंट है तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट लिख दो भाई। अब उसमें देखो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कौन सा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है, सप्लाई स्टोर है आपका, या किस तरह का आप रेस्टोरेंट जो है वो बना रहे हो। आपको तो सिंपल रेस्टोरेंट आपने लिख दिया और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आपने गूगल मैप पे खुद को जो है वो रजिस्टर करना है कि नहीं। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है गूगल मैप पे खुद को रजिस्टर करवाना। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने गूगल मैप पे खुद को रजिस्टर करवाना है। अच्छा, जैसे ही आपने अपने आप को गूगल पे लिस्ट कर लिया, या गूगल पे आपने जो है वो बता दिया कि भाई ये मेरा बिजनेस का नेम है और ये मेरी जो है वो कैटेगरी है प्राइमरी, जो थर्ड स्टेप आता है इसमें जो आपने करना होता है वो ये होता है कि आप गूगल को बताते हो कि क्या लोग आपको विजिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। Or do you want to add a location customers can visit like a store or office? अगर आप चाहते हो कि लोग आपको विजिट कर सकें तो आपने इसको यस पे क्लिक कर देना। तो आपके पास ना 3 सिनेरियोज आते हैं। यहाँ पे सिंपल दो है, अगर आप लोग ऐसे हैं, जैसे आप में से ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनका कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे नो कर दो, तो फिर गूगल मैप पे आपकी लोकेशन नहीं आएगी अगर आपका नहीं है तो। और लेकिन अगर आपकी कोई फिजिकल लोकेशन है तो आपने उसको यस कर देना है। अगर आप नो कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप में वो आपको फिजिकल लोकेशन का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पूछेगा। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो मुझसे पूछेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया उसने मुझसे पूछा कि भाई आपका कंट्री कौन सा है, आपका स्ट्रीट एड्रेस क्या है, आप अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखो, जो भी आपकी डिटेल्स है वो पुट इन करो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो एग्जैक्टली आपसे पूछेगा कि भाई आप पिन करके बताओ कि आपकी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो आपने बड़े आराम से और तसल्ली से जूम करके अपनी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी है। यार हेडफोन यूज कर लो, अंदर आवाज आ रही है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
जैसे ही आप ये लोकेशन चूज करेंगे, आप कहते हैं कि जी आपका जो ऑफिस है या आपका जो रेस्टोरेंट है, जो आपकी शॉप है, वो एग्जैक्ट इस जगह पर है। या फिर अगर आप थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप अपना देखते हैं, आप वहाँ पर जाएं, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन चूज करें और वहाँ पर आकर आपने जो है उसको ऐड कर देना है, वो मैप ऐड कर दें। अब एग्जैक्ट इस जगह पर आपका गूगल पे जो है वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और लोग यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। तो आपने एग्जैक्ट गूगल मैप पे अपनी लोकेशन को पिन पॉइंट करना है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा डू यू आल्सो सर्व कस्टमर आउटसाइड दिस लोकेशन नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि कुछ लोग, आप कहते हो कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सिर्फ डाइन इन है, टेक अवे आप आके लेके जा सकते हो, लेकिन हम डिलीवरीज नहीं करते। तो अगर तो आप चाहते हो कि कस्टमर को आपने डिलीवर भी करना है, तो अगर तो आप डिलीवर भी करते हो तो आप कहते हो हाँ जी, यस आई आल्सो सर्व देम आउटसाइड माय लोकेशन। अब लोग आपके पास तो आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों के पास जाते हो? अगर तो आप जाते हो, फॉर एग्जांपल अब रेस्टोरेंट हो गया, इसके अलावा शोरूम होती है, लोग आपको कॉल करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा जी आप मुझे हमें, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है रिटेल स्टोर है, लोग आपको कॉल करके ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप कहते हो हाँ जी हम आपको डिलीवर करते हैं, आप उनके घर जाकर डिलीवर कर देते हो। या फिर अगर आपकी सर्विसेज हैं, तो आप क्लाइंट, आपका हमेशा यही होता है कि क्लाइंट आपके ऑफिस आए और आपको ऑफिस में आकर जो है आपसे मिले, या फिर आप उनको कॉल से मीटिंग करते हो और आप उनकी लोकेशन पे जाकर उनको जो है उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हो, उनको सर्विसेज भी दे रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। तो अगर तो आप अपनी सर्विसेज किसी जगह पे भी दे रहे हो, ठीक है, लाजमी नहीं है कस्टमर सिर्फ आपके पास आएगा, आप भी कस्टमर के पास जा सकते हो, तो आपने इसको यस कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, तो आपने इसको आई डोंट कर देना। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा अच्छा यार अगर आप आउटसाइड दिस लोकेशन जो है वो चूज कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, आप किन किन एरियाज हैं, आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, आप किन एरियाज को चूज करना चाहते हो। तो आपने ऐसे एरियाज को जो है वो चूज करना है जो कि कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में हो, अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी मैं सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में दे रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा बैड स्ट्रेटेजी होती है। जब आप, व्हेन यू आर वेरी वेग, आपको कुछ नहीं पता, आप कहते हो पूरा पाकिस्तान, नहीं, ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये होती है कि व्हेन यू आर स्पेसिफिक, व्हेन यू आर बीइंग व्हेन यू आर स्पेसिफिक अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आते हो, आप कहते हो कि भाई मैंने जो चीजें सेल करनी है मुझे इस्लामाबाद में करनी है। आप आते हो, आप कहते हो मुझे इस्लामाबाद के अलावा मुझे लाहौर में करनी है। आप कहते हो कि मुझे मुल्तान है। आप यहाँ से सिटीज चूज कर लेते हो, कराची है, आप कहते हो फैसलाबाद है। तो आपने जितने सिटीज को चुना करो। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि जीपीएस लोकेशन होती है, जो आपका आपकी जो गूगल 3 पैक लिस्टिंग है, गूगल देखता है कि जैसे ही कोई बंदा जिस जीपीएस लोकेशन से सर्च कर रहा होगा, देखा जाएगा कि ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं या ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो कि स्पेसिफिकली इन लोकेशंस पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसा बंदा जो कि कश्मीर में बैठा हुआ है और वो उसका ज्यादा उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है इस्लामाबाद में सर्विस देना या लाहौर में सर्विस देना है, कराची में, भाई वो नजर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे लोग, जब आप स्पेसिफिक होगे तो कस्टमर आपके पास आएगा। कस्टमर जब अपनी लाहौर की जीपीएस लोकेशन से जब सर्च करेगा, तो आप चूंकि लाहौर में सर्विसेज देते हो, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप उसको टॉप पे नजर आ जाओगे एज कम्पेयर टू वो बंदा जो कि कह रहा है पूरे पाकिस्तान में करूंगा। उसकी रैंकिंग नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी उसको बहुत टाइम लगेगा। यह टूल है जिसमें आप थोड़े टाइम में ज्यादा रैंकिंग बढ़ा सकते हो। तो जहां जहां पे भी आप कस्टमर को सर्व करना चाहते हो भाई, वहां पर कहो कि भाई मेरे लिए लाहौर में कस्टमर को सर्व करना आसान है, इस्लामाबाद में आसान है, मुल्तान में अच्छी अच्छी ऑडियंस है, मैं यहाँ पे सर्व कर सकता हूँ। तो मुल्तान से किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए हो, मैं उसको डिलीवर करूंगा, कराची में मैं प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा। अच्छा ये तो मैंने अभी लिख दिया सिटीज। अगर फर्ज करो कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, कोई आपके मार्की है या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट है, आप कहते हो कि भाई मुझे स्पेसिफिकली जो है वो सिटीज नहीं करने, मैं फॉर एग्जांपल लाहौर में बाबरा टाउन में बैठा हूँ, तो मुझे जो है अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो वाघा बॉर्डर वाली साइड पे नहीं भेजनी। एग्जांपल है, आप आते हो तो यहाँ पे आपके आप लिख दो कि बाबरा टाउन। अब देखो जैसे ही वाटर टाउन लिखा, वो कह रहा है कि वाटर टाउन लाहौर में भी है, गुजरांवाला में भी है, इस्लामाबाद में भी है, मुल्तान में भी है, आपने कौन सा करना है।
आप कहते हो कि वापरा टाउन लाहौर, जैसे कि बंदा वापरा टाउन लाहौर के आसपास हो तो उसको आप, क्या आपकी शॉप वापरा टाउन में है, वहां पर है, आप यहाँ पे आते हो, आप कहते हो फैसल टाउन। फॉर एग्जाम्पल आपने फैसल टाउन लिखा, वो आ गया, आप कहते हो बहरिया, तो वो आगे बता रहा है कि बहरिया कौन सा भाई, आप कहते हो बहरिया ऑर्चर्ड भी है और बहरिया टाउन भी है। तो आपने जितने भी स्पेसिफिक लोकेशन है जो आप ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे आके लिख दीजिए जोहर टाउन। अब जोहर टाउन ये भी है, जोहर टाउन ये भी है, जोहर टाउन फेज 2 भी है, और ये बहावलपुर के आगे, ये लाहौर के हैं। तो आपने जो भी स्पेसिफिकली एरियाज हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हो, आपकी सेल्स बढ़ती हैं ऐसे। लोकल लोकल लोगों को जब आप बेचते हो, अपने नियर बाय लोगों को जब आप बेच रहे होगे, वो चीज सबसे ज्यादा आपकी सेल हो रही होगी। तो जितनी आपने लोकेशन ऐड करनी है, मैक्स आप 20 तक जो है वो कर सकते हो। तो 20 वुड बी इनफ। स्ट्रैटेजी की बेसिस पर आपने और भी ज्यादा करनी है, आप ज्यादा भी कर सकते हो। इसको हम बाद में भी इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपसे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आपका मेन कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी क्या है। तो आपने सिंपल यहाँ पे जाना है और अपना जो भी कांटेक्ट नंबर है, जैसे पाकिस्तान ऑलरेडी चूज हुआ है, आप अपना कांटेक्ट नंबर दे देते हैं यहाँ पर। अगर आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो आप यहाँ पे लिख देंगे आपकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर वेबसाइट का यूआरएल लिख देता हूँ। फर्ज करें अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे लिख देते हैं आई डोंट नीड अ वेबसाइट। और एक नीचे आ रहा है गेट अ फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन योर इन्फो। ये मैं आपको इसी कोर्स के एंड पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप गूगल बिजनेस पे अपनी फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो जब तक आपकी वो नहीं बनेगी तब तक आपने अभी इसको रहने देना है। या अगर आप ये करना चाहते हैं आप इसको भी चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपकी अगर वेबसाइट है आप ये चूज कर ले, नहीं है अगर आप और चाहते भी नहीं है तो ये करनी होगा। अगर आपने फ्री में करनी है, फ्री में वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इस कोर्स के एंड पे सिखाऊंगा कि फ्री वेबसाइट कैसे बनेगी। तो आप वो चूज कर सकते हैं। तो जो अपनी ऑप्शन चूज कर लें और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपसे आता है कि वांट अपडेट्स एंड रिकमेंडेशन फॉर बिजनेस ऑनर। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस से रेलिवेंट आपको जो है वो रिपोर्ट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन गूगल की तरफ से मिलते रहे, तो यस कर दो। अगर आप चाहते हो कि गूगल आपको कोई नोटिफिकेशन ना भेजे तो इट्स बेटर अगर आपके पास जो है ना वो सारी चीजें हो। और ये एंड पे आपके पास ये फिनिश आ गया। अब एक जो कंप्लीट आपकी वेरिफिकेशन वाली चीज है वो आपकी यहाँ पर जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था फर्स्ट वाला, जो कि आपने जो है अपनी गूगल बिजनेस को लिस्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पहले इंफॉर्मेशन देनी होती है वो यहाँ पर आपके पास आ रही है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी इस प्रोफाइल को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जो है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ही आपने किया, याद रखिएगा कि आपकी प्रोफाइल आपने सबमिट तो करवाई है, लेकिन आपकी प्रोफाइल अभी आपको जो है वो अपडेट नहीं हुई, वेरीफाई नहीं हुई। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट कार्ड बाय ईमेल पर यहाँ पर अपना नेम लिखना पड़ेगा। गूगल आपको एक पोस्ट कार्ड के थ्रू, टीसीएस नहीं, एक पोस्ट कार्ड आपको भेजेगा आपके एग्जैक्ट एड्रेस पे, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने एड्रेस लिखा है वो एड्रेस ठीक है कि नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने एड्रेस नहीं लिखा होगा, आप दो डिफरेंट तरीकों से जो है वो आप वो कर सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं और कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, जिन लोगों की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जिन लोगों की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, गूगल उनको पहले पोस्ट कार्ड भेजेगा और पोस्ट कार्ड भेज के वो पूछेगा कि भाई वो पोस्ट कार्ड किस बंदे के नाम पे आना चाहिए। मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ अब्दुल रहमान बिन सईद, और आपने मेल पे क्लिक कर देना है। अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि एग्जैक्टली वो मेरे पास इस एड्रेस पे चीजें आना शुरू हो जाएंगी, तो ये तो मैं एक डमी आपको चीज सिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप लिखेंगे मेल पे क्लिक करेंगे, गूगल आपको एक पोस्ट कार्ड भेजेगा जो कि नेक्स्ट 14 डेज में आपको मिलेगा, जिसमें एक कोड होगा, 4 डिजिट कोड होगा। जैसे ही आप वो 4 डिजिट कोड एंटर करेंगे तो आपकी गूगल बिजनेस का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आल्दो कि जब तक अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हम इंफॉर्मेशन सारी ऐड कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन आपने इसको अप्लाई कर देना ताकि नेक्स्ट 14 डेज के अंदर अंदर, नेक्स्ट 14 डेज में आपको मिल जाए। और अगर जैसे ही आपको मिलेगा आपने वो कोड एंटर करना है, और कोड एंटर करने के बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता भी हूँ और यहाँ पे मैं मेल पे चले क्लिक कर भी देता हूँ, तो ये देखें ये एक पोस्ट कार्ड उसने भेज दिया।
जो कि आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास ये चीज आई, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और ये अभी आएगी नहीं आपके पास, जब भी आएगी तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से देना शुरू कर देगा। मैं फॉर द टाइम बिंग अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको भी मैं स्किप करूँगी। दो तीन इन्फॉर्मेशन है, ये भी आगे जाके मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताता हूँ, वो हम इसको फिर ऐड करेंगे। ये सारी जितनी भी चीजें हरी हैं इन सबको आप स्किप कर दें। ये अब आपके पास कंप्लीट जो है वो एक आपका जो गूगल बिजनेस की लेटेस्ट आपके पास जिसको बोलते हैं डैशबोर्ड है, आपके पास डैशबोर्ड शो हो गया यहाँ पे। अब देखें ये जैसे ही डैशबोर्ड आएगा, इसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास मेन्यू बार आ रहा है, देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये मेन्यू लेफ्ट साइड पे आपके पास मेन्यू आ रहा है। अगर आप राइट साइड पे देखें, ये राइट साइड पे देखें आपके पास कंप्लीट और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहा है। तो अब मैं वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इस प्रोफाइल को फिल करना है और उसमें क्या कुछ जो है वो आप करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले जब आपके पास डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे, देखिए आपका यहाँ पर जो है वो आपका जो भी ब्रांड नेम आपने जो है रजिस्टर करवाया है, जिस नाम से आप करवाना चाहते हैं वो आ रहा है, नीचे आपका एड्रेस आ रहा है। अगर आपने इसके अलावा कोई भी, देखिए लेफ्ट साइड पे होम आ रहा है, आपका डैशबोर्ड है, आप पोस्ट कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कैटेगरी मेन्यू की चूज की थी, मैं आपको और भी सिनेरियो बताऊंगा। अगर आप फर्ज करें रेस्टोरेंट नहीं है, उसके अलावा कोई चीज है, तो आपके पास यहाँ पे मेन्यू की ऑप्शन नहीं आएगी, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके साथ जो है वो एक दूसरा प्रोफाइल जो है वो शेयर करता हूँ, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप एक्चुअल में दिखाए तो आपको गूगल माई बिजनेस जो है वो कैसे नजर आ रहा होगा। तो अगर आप गूगल पे जाते हैं, मैं अपनी प्रोफाइल जो है यहाँ पे लिंक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने साइन इन किया अपने ये डिफरेंट अकाउंट से, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो शो होगी वो जरा डिफरेंट नेम पे शो होगी, देख रहे हैं। अब यहाँ पर अब जैसे ऑपरेशंस प्रो प्राइवेट लिमिटेड के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास वो चीजें नहीं आ रही जो मेन्यू था। यहाँ पे आपके पास आ रहा है मैसेजेस हैं, फोटोज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, और बहुत तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ रही है। तो आप जब करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होंगी। अब इन ऑप्शंस को हमने यूज कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहला काम जो आपने चीज स्टार्ट करनी है वो आप इंफॉर्मेशन से करेंगे, जहाँ पे ये इन्फो लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं अगेन वो पुरानी वाली जो हमारी स्क्रीन है मैं वहां पे मूव करता हूँ, और मैं आपको वन बाय वन जो है वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्फो आ रहा है, आप इन्फो पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को जो है वो आप फिल करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम इसमें देखते हैं कि अगर हमने अपने बिजनेस में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, अपने बिजनेस से रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वो आप कहाँ से ऐड करते हैं और कैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह की, जैसे मैं यहाँ पर आया और मैं लिखता हूँ ऑपरेशन प्रो प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही मैंने लिखा, ये देखिए ये जो नीचे आपका ब्रांड का नेम आ रहा है, आपका लोगो आ रहा है, ये वेबसाइट डायरेक्शन, आपका एड्रेस है, आपका आवर्स आ रहे हैं, आप किस टाइम ओपन होते हैं, कितने बजे होते हैं, फोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने ऐड करनी होती है, या आप यहाँ पर आए, आप गूगल माई बिजनेस के डैशबोर्ड में ये चीज जो इन्फो जहाँ पे लिखा हुआ होता है, यहाँ पर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जब आपने अपना अकाउंट बनाया था गूगल बिजनेस का और आपने जो भी बिजनेस का नाम लिखा था, तो अगर आपने उस नाम में कोई भी चेंजेस करनी है, ये देखिए आप इन्फो में आकर उस पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया और मैंने इसका नाम चेंज करना है, जैसे स्पेलिंग गलत थे, ठीक है, तो आपने यहाँ पर आए और नाम चेंज कर लिया। आपने कुछ और करना है, आप यहाँ पे XYZ करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर आकर जो भी नाम चेंज करना है आप यहाँ पे हैं और अपना नाम चेंज। अगर आपने कैटेगरी अपनी चेंज करनी है, तो ये देखिए नीचे रेस्टोरेंट्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आते हैं और आप कहते हैं कि भाई आपकी प्राइमरी कैटेगरी रेस्टोरेंट्स नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप जी एक मार्केटिंग एजेंसी है, तो आपने जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप कैटेगरी चेंज करेंगे, तो आपकी कैटेगरी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, ये मार्केटिंग एजेंसी बन गया। आपने अपने इस अकाउंट को रिफ्रेश करना है, तो ये जरा लेफ्ट साइड पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, वो देखें आपका मेन्यू चेंज हो गया यहाँ से। तो हर गूगल बिजनेस पे हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होगी। जैसे पहले मैं दिखा रहा था आपको
तो वहां पर आपके पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा था मेन्यू, और वहां पर आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नजर नहीं आ रही थी। तो देखें जैसे ही मैं यहाँ पर आया और मैंने प्राइमरी कैटेगरी चेंज की, तो जैसे ही आप प्राइमरी कैटेगरी चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो है वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएगी। आप कहते हैं कि आपका एक स्टोर है, तो आप यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करें तो आपका स्टोर हो जाएगा। तो अब लाजमी नहीं है कि हर चीज हर दफा कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब जैसे आप आपका स्टोर था तो आपने यहाँ पे स्टोर लिख दिया, तो आप जरा नीचे आइए, ये देखिएगा प्रोडक्ट्स अब आ रही हैं, सर्विसेज की ऑप्शन अब आपको नहीं मिल रही। आपकी प्रोडक्ट्स तो हैं लेकिन आपकी सर्विसेज अब नहीं है। तो जब आप मार्केटिंग एजेंसी लिखा था मैंने यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी में सारी चीजें, उसमें प्रोडक्ट्स भी आ रही थी और उसमें आपने ये लिख दिया और इसको आप अप्लाई कर दें। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ही आपने इसको रिफ्रेश किया तो उसने प्रोडक्ट्स के साथ साथ सर्विसेज भी ऐड कर दी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आपकी बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है, रेस्टोरेंट है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो फीचर्स हैं वो डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, प्राइमरी कैटेगरी तो इस चीज पर डिपेंड करती है। एक नीचे आ रहा है एडिशनल कैटेगरी। फर्ज करें अब आप मार्केटिंग एजेंसी तो हो, लेकिन आप इसके साथ साथ और क्या क्या सर्विसेज देते हो, जैसे है टेली मार्केटिंग। आप नीचे आए और आपने कहा कि आप इंटरनेट मार्केटिंग की सर्विसेज भी देते हो। तो जितनी भी आपकी रेलिवेंट कैटेगरी, जैसे आप आते हो आप कहते हो जी हेल्थ केयर है, तो आ गया हेल्थ केयर में आप क्या कुछ करते हो, होम हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर है, क्या कुछ है। अगर आप सिर्फ हेल्थ लिखो तो हेल्थ स्पास आ रहे हैं, रिजोर्ट्स आ रहे हैं, अब आप हेल्थ कंसल्टेंट भी हो, हेल्थ फूड स्टोर भी हो, तो जो भी आपके पास चीजें आएंगी, हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप है, रेस्टोरेंट है, क्या चीजें हैं आपकी। तो जो भी आपकी रेलिवेंट कैटेगरीज होंगी वो आप एडिशनल कैटेगरीज में जो है वो यहाँ पर आकर आप ऐड कर सकते हो। उसका फायदा ये होता है कि लोगों को हेल्प होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइमरी कैटेगरी फोटोग्राफी करते हो, नीचे आप एडिशनल यूज कर सकते हो कि भाई हम जो है वो वेडिंग फोटोग्राफी भी करते हैं, ठीक है। आप कहते हो कि हम जो है फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट फोटोग्राफी भी करते हैं, या कॉर्पोरेट के अलावा जो भी फोटोग्राफी से रेलिवेंट आपके पास ऑप्शन आती है, आप यहाँ पे आके फोटोग्राफी लिखो तो वो देखो फोटोग्राफी क्लास है, फोटोग्राफी स्टूडियो है, ये क्या क्या चीजें हैं। तो उससे रेलिवेंट आपको डिटेल्स यहाँ पे देना शुरू कर देगा। आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सर्विसेज को चूज कर लेना है। आप अप्लाई कर दो, तो ये सारी कैटेगरीज आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड हो जाएंगी। अब देखो ये 3 कैटेगरीज आ गई। फर्ज करो जो आपने पहले वो दिया था, एड्रेस दिया था, अगर आप उस एड्रेस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे और इस एड्रेस में इसको चेंज कर लेंगे। अब चूंकि आपको पोस्ट कार्ड सेंड किया हुआ है, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक नया पोस्ट कार्ड जो है, अगर आपने यहाँ पे एड्रेस चेंज किया और आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको इस एड्रेस पे पोस्ट कार्ड भेजें, गूगल वाले जो आपको पोस्ट कार्ड भेजेंगे जिसमें आपका वेरिफिकेशन कोड होगा, तो जो भी आपने एड्रेस लिखना है तो बहुत सोच समझ के आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। अगर आप यहाँ पे एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, आप ऐड लाइन कर लें, आप यहाँ पर कहते हैं नियर फॉर एग्जाम्पल फ्रेस्को स्वीट्स, जो भी आपने आपने ये ऐड कर दी, और जो भी एड्रेस है आप इसको अपडेट कर दें। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जो नया कोड होगा वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये फाइंड एड्रेस नहीं मिल रहा, तो आप इसको खत्म कर दें और वो लोकेशन आपने जो है यहाँ पे जो लगाई हुई है वो दिखा दें। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमने लोकेशन चूज नहीं की थी, तो ये देखें आप यहाँ पे आके ये लोकेशन चूज कर दें कि भाई ये वाली लोकेशन है, तो आपने इसको अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये इस लोकेशन को लगाएगा और आपका रिजल्ट अपडेट कर देगा और आपको एक न्यू कार्ड भेज देगा। तो आपने अपना नेम, अपना एड्रेस, जो कैटेगरी है और अपना एड्रेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, देखेंगे सर्विस एरियाज हैं। तो जैसे इन्फो में आप गए, सर्विस एरिया अगर आपने चेंज करने हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सर्विस एरियाज में आपने क्या कुछ चीजें कैसे कैसे ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप आते हैं और यहाँ पर उन सर्विस एरियाज को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई नए एडिशनल एलिमेंट्स ऐड करने हैं, कोई एरियाज ऐड करने हैं, जैसे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे कराची यहाँ से निकाल दें, आप कहते हैं कि आपने आना है और ब्लू एरिया इस्लामाबाद जो है, आपने इस एरिया को चूज करना है। आपने DHA जो है वो फेज 5 लाहौर का है, फेज 6 लाहौर का है, या जो जो भी आपके एरिया है, DHA आप कहते हैं जी मुझे फेज 2 में करना है,
तो जो जो भी आपके एरियाज हैं जहाँ पे आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर दें। तो आप इसको अप्लाई कर दें। आप एरियाज आहिस्ता आहिस्ता ऐड भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। आप देखेंगे किन एरियाज से आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जिन एरिया से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप उनको कंटिन्यू करते हैं, जिनसे नहीं आ रहे आप वहाँ पर उनको ख़त्म करके कोई नए एरियाज ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐड आवर्स, आपके टाइमिंग क्या है, आप किस किस दिन ओपन होते हैं। आप कहते हैं कि भाई मैं मंडे को ओपन होता हूँ सुबह 9 से लेके, फर्स्ट करें आप कहते हैं जी मैं हम 6 बजे तक जो है वो ओपन होते हैं। तो आपकी जो भी टाइमिंग है वो आपने ऐड कर देनी है। आप ट्यूसडे को भी ओपन है, आप कहते हैं जी ट्यूसडे को जो मेरी टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होती है। तो जो भी आपकी टाइमिंग है आप एग्जैक्ट यहाँ पे टाइमिंग है आप कहते हैं कि भाई मैं संडे को भी आता हूँ लेकिन संडे की टाइमिंग जो है वो मेरी 1 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 1 से लेकर मैं शाम को 5 बजे तक फॉर एग्जाम्पल बैठ, मतलब एक आप थोड़ा सा टाइम जो है वो लगा रहे होते हैं। तो आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, जैसे यहाँ पे एएम लिखा है आप पीएम लिखें। तो आप एग्जैक्ट टाइम जिन जिन डेज में आप ओपन होते हैं क्या क्या आपकी टाइमिंग्स है वो सारी टाइमिंग्स आपने यहाँ पर ऐड कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो आपका जिस तरीके से मैं यहाँ पर आया था मैंने आपको ये चीज़ दिखाई कि किस किस टाइम आपका ऑफिस ओपन है। देखें अभी जो भी टाइम हो रहा है यहाँ पे 7 PM क्लोजेस लिखा हुआ है, आप ओपन करें यहाँ पे टाइमिंग्स आ रही है कि भाई किस डे पे क्या क्या टाइमिंग्स है, ये आपकी डिस्प्ले हो रही होंगी। आप नीचे आइए लिखा हुआ है ऐड स्पेशल आवर्स। स्पेशल आवर्स का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्पेशल आवर्स वो डेज होते हैं जो कि होली डेज होती हैं। जब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐड न्यू जैसे इकबाल डे आ रहा है, अब इकबाल डे क्या होता है, छुट्टी होती है इकबाल डे वाले दिन, नेशनल हॉलीडे है। फर्ज करें अब कुछ ऐसे जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं या कुछ जो हैं फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल्स हो गए या जो है आपके जो स्टोर्स होते हैं मेडिकल स्टोर्स होते हैं ये सारे ओपन हो रहे होते हैं। कई दफा आप स्पेशल टाइमिंग रख देते हो कि भाई हॉलीडे वाले दिन हम आएंगे, ईद वाले दिन हम आएंगे तो सही लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो आपने कोई भी इस तरह का कुछ इवेंट तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल से एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता है। फर्ज करो कुछ इस तरह की हॉलीडे आ रही है जो यहाँ पे एडिट नहीं है, देखो आप ऐड न्यू डेट कर लेते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नेक्स्ट जो है कोई भी डेट ले लो कि 5 अक्टूबर को एक नेशनल हॉलीडे है। आप कहते हो अच्छा नेशनल हॉलीडे है तो मैं यहाँ पर जो मेरी टाइमिंग होगी वो 11 से मॉर्निंग में सुबह 11 से लेकर सिर्फ 2 बजे तक होगी, जैसे डॉक्टर्स होते हैं आप एक टाइमिंग अपनी चूज कर लेते हो। तो आपने अगर और डेज ऐड करनी है स्पेशल टाइमिंग्स ऐड करनी है, जैसे स्पेशल आप कहते हो एक बर्थडे को आपकी छुट्टी नहीं है आप आओगे और आपकी ये टाइमिंग्स होगी एक बर्थडे की, तो आप वो टाइमिंग ऐड कर देते हैं। आप अप्लाई कर दो तो इसका मतलब ये है कि आप स्पेशल डेज में भी ओपन हो आप ऑफ नहीं हो। तो कस्टमर को कन्वीनियंट होता है विजिट करना, उसको पता चल जाएगा अच्छा यार कौन कौन से हॉस्पिटल्स ओपन है, कौन कौन सी शॉप्स ओपन है, कौन कौन सी प्लेसेस हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स होते हैं, वेडिंग के जो है ना वो आपके वेन्यूज होते हैं, डिफरेंट जो भी चीजें हैं। तो अगर कस्टमर हॉलीडे में आपको विजिट करना चाहता है तो आपको विजिट कर सकेगा। आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, देखें यहाँ पर आप आए कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दें। तो देखें ये एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है जो आपका प्राइमरी होगा। अगर आपका कोई पीटीसीएल का नंबर है आप यहाँ पे आते हैं आप लिख देते हैं कि भाई ये मेरा पीटीसीएल का नंबर है, ये भी ऐड कर दो। तो आपने अगर आपने और जितने नंबर्स आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर आए ये देखें आपके पास नंबर आ रहा है तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, एक मोबाइल नंबर आ रहा है और एक पीटीसीएल नंबर आ रहा है। तो अगर आपने वेबसाइट जैसे ये देखें टॉप पर आप आते हैं, जैसे ही कस्टमर ये देखें कॉल पे क्लिक करेगा या यहाँ पे क्लिक करेगा, जब फोन नंबर आ रहा है कॉल पे क्लिक करेगा तो आपको कॉल हो जाएगी और जब मोबाइल पे क्लिक करेगा आपको मोबाइल पे आ जाएगी। अगर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी है वेबसाइट का। अगर आप यहाँ पर आए आपकी ये देखें आपने कहा था कि आप अपनी वेबसाइट आपकी नहीं है आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो देखिए उसने एक ऑटो जनरेटेड एक कोड यहाँ पे ऐड कर दिया। फर्ज करो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप कल को चेंज आज आपकी वेबसाइट ये थी कल को आप चेंज कर लेते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बना लेते हैं। आप यहाँ पर आएंगे और आप उसका लिंक ऐड कर देंगे। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है जो भी यहाँ पे लिंक आ रहा है आप इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई कर दें। तो देखें यहाँ पर प्रोफाइल पे ये सबसे पहले नंबर पे जो ऑप्शन आती है वेबसाइट की आती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करता हूँ ये वेबसाइट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखें इसने वेबसाइट जो थी जो ऑपरेशन प्रो की वेबसाइट बनी हुई है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, यहाँ पर वो लॉगिन होगी ये आ रही है, ठीक है। तो असल चीज ये है कि आपके पास जो भी चीज होगी कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होगा आपकी वेबसाइट को ढूंढना।
आप वहां पे ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाए, अच्छा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अभी मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे यहाँ डिटेल में चीजें आती हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स लिखा है, यहाँ पे सर्विसेज लिखा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ऐड करते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे हाईलाइट्स लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हाईलाइट्स में लिखा हुआ आता है कि यार जैसे हाईलाइट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी वुमेन ओरिएंटेड है, वुमेन लेड है, तो आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि अगर आप खवातीन हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, या आपकी शॉप है और खवातीन उसको सारा डील करती हैं, जो मेल ऑडियंस है वो अलाउड नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, इसको चूज करने की हाईलाइट चली जाती है। अगर आप नीचे हेल्थ एंड से आप कहते हैं कि भाई अगर आपने आना है तो अपॉइंटमेंट लेके आना है। अगर आप चाहते हैं कस्टमर आपसे अपॉइंटमेंट ले, आप इस पर क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर जब आए आने से पहले उसने मास्क रिक्वायर्ड है, आप स्टाफ का टेम्परेचर जो है वो चेक करते हैं, स्टाफ मास्क भी पहनता है और ये भी करता है, तो आप भी सारी ऑप्शन चूज कर लें। उसका फायदा ये होता है कि कस्टमर को पता चल जाता है कि भाई जाना है तो विदाउट मास्क मुझे नहीं जाना। हेल्थ एंड सेफ्टी कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से कौन से बिजनेसेस हैं जो कि एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, ये आपको हेल्प आउट करेगा अपनी प्रोफाइल को स्टैब्लिश करने में। और गूगल उन बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा है जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स को अपडेट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल में। फिर आप नीचे आते हैं तो सर्विस ऑप्शन आ रहा है कि भाई आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देते हैं कि नहीं देते। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आने से पहले एक फॉर्म फिल करके आपके पास आए, अपॉइंटमेंट लेकर आए, तो आप ये चूज कर लो। अगर आप चाहते हैं लोग ऑनलाइन नहीं आते, आप चाहते हैं सिर्फ ऑन साइट आते हैं, आप हमारे पास आओ, कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, बस आओ, काम करो, और जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं आपने खरीदनी है, आपने सर्विसेज लेनी है, आप आके बस ले लो। लेकिन अगर ऑनलाइन है तो आप इसको भी चूज कर लेते हो और आप अप्लाई कर दो। तो ये देखो, जैसे मैं यहाँ पर आया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लेते हैं और आप ऑन साइट सर्विसेज भी आके ले सकते हो। तो ये कन्वीनियंट हो जाता है कस्टमर के लिए कि यार कस्टमर आता है तो वो आप वहाँ पे एक जगह पे पहुंचो और वहां जाके पता चलता है कि भाई ऑर्डर तो ऑनलाइन करना था। जैसे रेस्टोरेंट थे और बहुत सारे इस तरह की जगह थी जो कि बंद थी, सिर्फ डिलीवरी अलाउ थी। तो आप यहाँ से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ऑन साइट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो आपने हाइलाइट्स को ऐड करना है। अब थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है? जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोफाइल में आया, थोड़ा सा अगर आप नीचे आए तो ये देखिए कंपनी की प्रोफाइल लिखी हुई आ रही है। क्या लिखा हुआ है? लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस रीच देयर ट्रू पोटेंशियल। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज हैं, आप उसके बारे में जो जो कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं,
तो आपने यहाँ पे आना, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं कि वी प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी सॉल्यूशंस इन पाकिस्तान, या जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छी सर्विस से रिलेटेड अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ठीक है, अगर जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताएं, कस्टमर्स को बताएं कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने बिजनेस के बारे में आप यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि कस्टमर जो है वो उसको देखें। फिर आप आए ऐड ओपनिंग डेट। तो ये ऐड ओपनिंग डेट में होता है कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कब किया था। जैसे बहुत ज़्यादा बिजनेस है जो पिछले 10 सालों से चल रहे हैं लेकिन गूगल पे नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने जो स्टार्ट किया था 2015 में किया था, मंथ फॉर एग्जांपल जनवरी एंड डे जो था वो 10 था, तो आप ओपनिंग डेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन आती है फोटोज की, ये मैं आपको नेक्स्ट में जो है वो बताता हूँ। ये देखें स्पेसिफिक ऑप्शन आ रही है फोटोज की, फोटोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये कुछ एडिशनल गूगल मैप बिजनेस में चीजें हैं जो कि 2-3 जगहों पे सेपरेटेड रिपीट हो रही हैं। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये जो आपको मैंने टॉप से यहाँ तक बताई, नेम, मार्केटिंग में जो आपने वो ऐड करना है, कैटेगरीज जो ऐड करनी है, प्राइमरी कैटेगरीज एंड सेकेंडरी कैटेगरीज, अपने एड्रेस, सर्विस एरियाज जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हैं, अपना टाइमिंग, स्पेशल टाइमिंग्स, कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट, आपने हाईलाइट्स जो बतानी है अपनी, क्या आप क्या क्या जो है वो चीजें कर रहे हो, अपनी डिस्क्रिप्शन और आपकी ओपनिंग डेट आप यहाँ पे ऐड कर देते हो। अगर आप थोड़ा सा टॉप पर आओ तो आप थोड़ा सा अगर नीचे आते हो तो ये देखो, ये एक एडिशनल एक चीज आ रही है जिसको बोलते हैं स्टोर कोड। ये जो स्टोर कोड होता है, ये जो आ रहा है स्टोर कोड, ये स्टोर कोड आपका स्पेसिफिकली एक आईडी होता है जो कि आपका अकाउंट के साथ लिंक होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने जिस भी नाम से जो है बनाया हुआ है, आप उस नाम से एक स्टोर का कोड ले लो। जैसे आप यहाँ पे आते हो और मैं यहाँ पर आके कोई, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेशंस प्रो का है, आप गूगल पे जाते हो, गूगल पेज लिखते हो, तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आती है। जैसे हम लिखते हैं ऑपरेशंस प्रो, जैसे ही आप इसको एंटर करोगे ना, तो गूगल पे जो ऑपरेशंस प्रो की प्रोफाइल है ना गूगल मैप पे भी, वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो ये वो शॉर्ट कोड होता है कि लोग गूगल, ये जो मैंने अभी लिखा था G.पेज, गूगल, ये गूगल पेज, इसको जी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ गूगल। तो गूगल पेज को उसको काउंट करते हैं, इसको जो रीड करते हैं गूगल पेज के थ्रू करते हैं। तो गूगल पेज के बाद लोग क्या लिखें कि आपकी गूगल की प्रोफाइल ओपन हो जाए, तो ये जो इसको स्टोर कोड भी बोला जाता है। तो आपने वो स्टोर कोड जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे ही आप ऐड करोगे वो स्टोर कोड आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपके पास लेबल्स हैं, लेबल्स में जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं या आपकी सर्विसेज हैं, आप उससे रेलिवेंट लेबल्स ऐड कर देते हो। ठीक है, तो जैसे आपकी बिजनेस लोकेशन से रेलिवेंट कोई भी लेबल्स है, आपने कहा कि भाई मेरा जो है लोकेशन इसके आसपास है, फ्रेस्को स्वीट्स के पास है, या फिर मेट्रो स्टेशन के पास है, सेंटर में है, तो इस तरह की लोकेशंस के लिए आप लेबल्स ऐड कर दो कि क्या कन्वीनियंट आपके लिए। तो वो अगर आपने ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर दो। फिर ये गूगल एड्स एक्सटेंशन फोन नंबर है कि गूगल एड के एक्सटेंशन फोन नंबर में जो भी आप चाहते हो कि अगर आपने गूगल पे एड्स रन करने हैं, जो उसके लिए जो आपको चाहते हो कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर गूगल पे डिस्प्ले हो, वो कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हो जैसे। तो वो नंबर एक आपका लहजा से चल रहा होता है और ये नंबर आपका एक लहजा से चल रहा होता है। तो आपने यहाँ पर लेबल्स और वो सारी चीजें जो है वो आप एड अप कर दोगे। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपने बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि गूगल को यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल में दिखानी होती है। वेबसाइट होगी, डायरेक्शन होगी, कॉल का नंबर हो गया, आपका एड्रेस है, आपके आवर्स हैं और आपका फोन नंबर है। और आप थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये देखें आपकी अब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैं आपको बताऊंगा।